हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। हम लोग चालू किए थे एक न्यू सेशन, जिसमें क्या किए थे, तो हम आप लोग को जो 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा क्लास 10th का, उसके रिगार्डिंग हम एक न्यू बैच चालू किए थे क्लास 10th का। उसमें हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं और दूसरा लेक्चर आज करेंगे। और आज से हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर वीडियो डालेंगे हम, और आप लोग रेगुलर देखिएगा और अपने तैयारी को करिएगा, क्योंकि हम बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम के कारण 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे थे। तो कितने बच्चे मैसेज किए कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, आप तो क्लास चालू कर दिए लेकिन वीडियो नहीं डाल रहे हैं। हम वीडियो डाल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम था यानी कुछ परेशानियां थी, जिसके कारण हम 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए, यानी कहीं हम चले गए थे, इस कारण से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो आज से रेगुलर हम वीडियो डालेंगे और आप लोग की तैयारी को हम बेहतर करेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, टॉपर बनने का अपना जो सपना है वो साकार कर सकते हैं इस चैनल से जुड़कर। चलिए, जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एक्सरसाइज 5.1 यानी प्रश्नावली 5.1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एपी कहते हैं। एपी कहते हैं और एपी का अर्थ क्या होता है, एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। हिंदी में क्या कहते हैं उसे, तो समांतर श्रेणियां कहते हैं। क्या, समांतर श्रेणियां। एपी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियां। एपी हम क्यों लिखे, क्योंकि आप लोग को जो ये बुक में या आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लोग को लिखने में परेशानी ना हो, इसीलिए हम शॉर्टकट फॉर्म में ये एपी लिखे हैं। क्या, शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखे हैं। तो चलिए हम लोग चालू करेंगे। आज क्या चालू करेंगे, एपी का क्वेश्चन चालू करेंगे। उससे पहले जितने भी बच्चे अभी तक पहला वीडियो नहीं देखे हैं, एपी का इंट्रोडक्शन वाला पहला वीडियो था, आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखें, क्योंकि किसी भी चैप्टर का आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जब तक नहीं देखेगा तब तक आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ही फार्मूला और उसमें किस प्रकार से सवाल बनाते हैं वह सभी चीज बताते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में ही। उसके बाद क्या करते हैं, तो प्रश्नावली चालू करते हैं। तो आप लोग जो बच्चे नहीं देखे पहले वही वीडियो देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो। उसके बाद क्या कीजिएगा, यह वीडियो देखेगा तो आप लोग को पूरा पूरा क्वेश्चन बनेगा और अपने आप बनते चले जाएगा। तो चलिए हम पहले बुक में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ उसका तथ्य जो होगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड पे और सॉल्व करते चलेंगे क्वेश्चन। डिजिटल बोर्ड तो है ही नहीं, जिसके कारण हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा और हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा परेशानियां होगी आप लोग को। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ये देखिए हम लोग का बुक है क्लास 10th का। कि कोई बच्चे कहेंगे कवर से कि ये बुक नहीं है, लेकिन ये बुक है। क्या है, इसमें जो कवर था बुक का वो फट गया था, हम कॉपी का कवर चढ़ा दिए, क्योंकि बुक को बचा कर रखेंगे तो आगे भी काम आएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये हम लोग का 5.1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध बताओ कि सूची एपी है या नहीं। यानी क्या कहा जा रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एपी है या नहीं। यानी उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए कि एपी है या नहीं। तो चलिए पहला का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यानी हम लोग से क्या कहा जा रहा है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस है वो क्या होता है, उस पर लागू होता है कि नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेस में हम आप लोग को बताए थे, जिसका समान अंतर होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो उस सूची को ही हम लोग कहेंगे क्या चीज, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस में रखेंगे। यानी एक सूची बनाएंगे हम लोग और उस सूची में डी का मान यानी सार्व अंतर का मान 1 होगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे ही हम लोग कहेंगे ये एपी। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। यानी क्या कहा जा रहा है, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना
कितना है तो 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। आप लोग क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, एक टैक्सी है जो 1 किलोमीटर तक जाता है तो वो 15 रुपया लेता है। क्या करता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मान के चलिए एक कोई टैक्सी है, यहाँ पे कोई ये कोई सड़क है, ए बी क्या है, सड़क ए से बी क्या है, एक सड़क है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर क्या है, 1 km है। उसकी दूरी 1 किलोमीटर है, उसकी जो किराया है यह 15 रुपया फिक्स है। आप लोग 1 किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपया फिक्स है, लेकिन आप लोग का 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद जो मन बदल जाए तो 1 किलोमीटर और कहिएगा चलिए भैया थोड़ा आगे हम उतर जाएंगे या कुछ होगा, तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है, 1 किलोमीटर का 15 रुपया, उसके बाद अतिरिक्त कितना है, अतिरिक्त 8 रुपया, यानी 15 प्लस 8 है, क्या 15 प्लस 8 कितना हो जाता है, 23। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले समझने का कोशिश कीजिएगा, अपने आप खुद से पढ़िएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, समझिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1 किलोमीटर यानी प्रथम किलोमीटर के लिए लिखेंगे हल, प्रथम किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 15 रुपया, 15 रुपया, क्या है 15 रुपया दिया गया है। अतिरिक्त के लिए कितना है, अतिरिक्त तो के बराबर 8 रुपया, यानी प्रत्येक यानी अतिरिक्त किलोमीटर हम लोग चलेंगे तो 8 रुपया देते चलेंगे। जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर हुआ तो ये 15 रुपया, उसके बाद 2 किलोमीटर चले तो 15 और 8 तक कितना हो जाएगा, तो उसके बाद फिर 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 किलोमीटर आ जाएगा, क्या 3 किलोमीटर, 3 km, और 3 किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा, दूसरा किलोमीटर को हम लोग जोड़े हैं तो कितना आया 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 प्लस का 8। इस प्रकार से डॉट 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 आगे तक जितना जाइएगा उतना आप लोग क्या कर सकते हैं, तो मान निकालते जाएगा, जितना दूरी तय कीजिएगा उतना आप लोग 8 रुपया जोड़ते चले जाइएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक सूची प्राप्त होगा, क्या होगा, एक सूची प्राप्त होगा। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे एक सूची हम लोग का प्राप्त होगा, क्या सूची प्राप्त होगा आप लोग देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे एक सूची प्राप्त हो रहा है, लिखिएगा सूची बराबर, सूची बराबर, सूची क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है तो 15, उसके बाद दूसरे किलोमीटर के लिए क्या है 23, तो 23 दीजिएगा, और तीसरे किलोमीटर के लिए क्या है 23 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 23 प्लस 5 कितना होगा आप लोग बताइएगा, तो कितना आ जाएगा 28। उसके बाद फिर से हम लोग जोड़ते चले जाएंगे, ये आगे बढ़ते चलेगा, क्या आ जाएगा 23 और 23 प्लस 8, सॉरी यहाँ 5 हम जोड़ दिए हैं, 8 होगा 8, तो क्या आएगा, आप यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। उस प्रकार से फिर 1 किलोमीटर चलिए, हम 1 किलो और मीटर आगे ही बढ़ा देते हैं, जैसे 4 किलोमीटर करेंगे तो यहाँ पे 4 किलोमीटर आ जाएगा km, उसके बाद ये क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या 31 प्लस का 8, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 39, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी 4 स्थितियां हम लोग निकाले, 4 किलोमीटर आगे तक गया है तो 39 रुपया तक इसका भाड़ा हो गया, क्या हो गया 15 रुपया प्रथम किलोमीटर का। उसके बाद हम जोड़ते गए हैं तो ये क्या हो गया, 4 किलोमीटर तक गए हैं तो क्या किए हैं 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं, तो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा का हम लोग पैसा दिए हैं 8 रुपये जोड़कर। तो उसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे, दूसरा स्थिति कितना है, और तीसरा 31, और चौथा कितना है 39। ये देखिए डॉट 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 एक सूची प्राप्त हो गई, ये क्या आ गई, सूची प्राप्त हो गई। इसे हम लोग क्या कहेंगे, A1 यानी प्रथम पद, A2 यानी द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, और A4 चतुर्पद। ये आप लोग को हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं, ए कहाँ से आया, ए को हम क्या कहते हैं, A2 को क्या कहते हैं, ये आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता दिए, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और नहीं जो बच्चे जिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या कीजिएगा, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर दोबारा देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग A1 यानी प्रथम पद, ये द्वितीय पद और तृतीय पद और चतुर्पद, ये 4 पद हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि AP है या नहीं, ये सब बताने के लिए
तो हम लोग क्या करेंगे, एपी है या नहीं इसके लिए क्या करते हैं, सार्व अंतर निकालते हैं। क्या करते हैं, सार्व अंतर निकालते हैं। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, जब चलिए सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1। ये हम लोग का सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है, डी बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पे हम कम से कम क्या करेंगे, 2 या 3 एपी क्या निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि डी का मान क्या है, तो सही है कि नहीं, सभी में एक रंग है कि नहीं। नहीं तो जहाँ पे एपी दिया रहता वहां पे हम एक ही डी का मान निकालते तो हम लोग क्या कर सकते थे, बना सकते थे। लेकिन यहाँ हम लोग को पहचानना एपी है या नहीं, तो कम से कम 2 या 3 निकालेंगे डी का मान। तो चलिए यहाँ पे D1 का मान निकाल लेते हैं। D1 क्या करेंगे, इसी में एक जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा, और यही फॉर्मूला लगेगा D1 के लिए। D2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग आप लोग को बताते हैं। तो A2 माइनस A1, तो D1 का मान कितना आ जाएगा, देखिएगा आप लोग यहाँ से 23 माइनस D2, ये देखिए D1 का मान क्या आ जाएगा, A2 का मान यहाँ पे क्या है, तो A2 का मान 23 और A1 का मान कितना है 15, तो इसको कर दिएगा तो क्या आ जाएगा 8, यानी D1 का मान जो है हम लोग का 8 निकल गया। उसी प्रकार से D2 का मान निकालेंगे, D2 बराबर क्या करेंगे, तो आप लोग देखिएगा D2 का मान हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से A3 में से A2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, A3 में से A2 का मान घटा दें, यानी हम दूसरे पद के लिए निकाल रहे हैं, इस पद के लिए हम लोग निकालेंगे D2 का मान, यानी D2 यानी इस पद दूसरा पद के लिए हम लोग मान निकालेंगे D का, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तीसरा में से हम लोग पहला घटा देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पहला पद के लिए निकालते हैं तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं, उसी प्रकार दूसरा पद के लिए निकालेंगे तो तीसरा में से हम लोग दूसरा को घटाएंगे। तो तीसरा पद कितना है 31 में से हम लोग क्या करेंगे, ये 23 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 8, D2 का मान भी 8 आ गया। उस प्रकार से एक बार और हम लोग निकालेंगे D3 का मान, D3, तो D3 का मान भी इसी प्रकार से कीजिएगा, D3 यानी तीसरा पद के लिए करिएगा तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटा दीजिएगा, तो A4 माइनस A3, तो D3 बराबर कितना आ गया, बराबर यहाँ पे देखिएगा D3 का मान कितना, D4 का मान कितना, सॉरी A4 का मान कितना है 39, उसके बाद माइनस कर देंगे क्या, ये यानी A3 का मान 31। समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग पीछे करके थोड़ा देख लीजिएगा, यानी वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा, उसके बाद देखना चालू कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से भी 8 आ जाएगा, D3 का मान भी 8 आ जाएगा, क्या हो जाएगा D3 का मान 8 आ जाएगा। यानी देखिएगा यहाँ भी D का मान, यहाँ और यहाँ सभी जगह D बराबर है, क्या है D का मान जो है 8 आया है, कहाँ क्या आया है, सभी जगह D का मान 8 आया है, यानी सभी जगह D बराबर है, क्या है सभी जगह D बराबर है। तो हम लोग कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हम लोग को पता चल गया कि ये सारा जो है AP में है, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, तो ये क्या आ जाएगा, तो इसीलिए यह सूची AP में है, AP में है या होगा, क्योंकि ये जो सूची जो हम लोग निकाले हैं, ये जो सूची निकाले हैं ये वाला, इसमें देखिएगा D का मान यानी सार्व अंतर जो होता है, D यानी सार्व अंतर, यानी बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, D, क्या कहते हैं D। आप लोग इंग्लिश में आप लोग इसे क्या किस चीज से सूचित करते हैं, तो D से, यानी कॉमन डिफरेंस किसे कहेंगे, सार्व अंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और उसी में से हम लोग क्या करते हैं डी का उपयोग करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस में जो होता है डी, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एपी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे D1 बराबर D2 और D2 बराबर D3 है, इसीलिए ये क्या है, तो एक एपी है, यानी यह सूची एपी है। आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आया कि नहीं आप लोग ये बताएगा, और समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। देखिए हम आप लोग के लिए कितना अच्छे तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद डाल रहे हैं।
तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। यानी हम उसी लाइक के सहारे ही अभी क्या करते हैं, तो वीडियो डालते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ रहा है। आप लोग जितना लाइक करते हैं उतना हमें भी लगता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, यानी हम जो पढ़ा रहे हैं वो सार्थक है, निरर्थक नहीं है। सार्थक यानी जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टाइम खर्च कर रहे हैं वो, यानी आप लोगों पे दे रहे हैं, वो टाइम का सही उपयोग हो रहा है, बच्चे हमसे कुछ समझ रहे हैं। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हम लोग आगे भी अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे आज, और हम लोग टॉपर बनने का यहाँ पे सपना साकार कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल से जुड़कर टॉपर बनने का सपना साकार कीजिएगा। हम देखिए पढ़ाते पढ़ाते भी ही यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोग को, जो प्ले बटन वो लाए थे, लेकिन किसी दूसरे चैनल पे हम पढ़ाते थे। मेरा कोई दूसरा चैनल था जिसपे किसी कारण बस कुछ स्ट्राइक लग गया, यानी कुछ उस पे इश्यूज आ गए, जिसके कारण हम वो चैनल छोड़े और ये नया चैनल बनाए हैं विद्या मंदिर बिहार। और इस पे आप लोग का प्यार हमें मिल रहा है, और इसी प्रकार से आप लोग हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। चलिए इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, क्योंकि इस पे थोड़ा पानी आ जाता है, वो जो मिटाए थे जिसके कारण वो भींगा हुआ कपड़ा रहता है, तो थोड़ा जल्दी मिट जाता है और हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, अच्छे अच्छे विद्यार्थी और अच्छे अच्छे टीचर भी क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो वो उसमें फंस जाते हैं। क्या होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर भी इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा और अपने आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। जब तक आप लोग नहीं समझिएगा तब तक आप लोग को क्या होगा, तो यहाँ पे ये सवाल क्वेश्चन को नहीं समझेगा तो सवाल नहीं आप लोग बना पाइएगा। तो देखिए हम ये दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 निकालता है। यानी क्या कहा जा रहा है, एक जो बेलन है उसमें हवा की मात्रा है, यानी एक बेलन में हवा की मात्रा है, उसका क्या, उसका हवा निकालने वाला जो उस बेलन में लगा है पंप, उसके द्वारा क्या होता है, एक बार दबाने पे कितना निकलता है, तो 1/4 भाग निकलता है। जैसे हम यहाँ पे आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, एक बेलन है, क्या, एक बेलन, ये जो बेलन है, यहाँ पे एक बेलन है, मान के चलिए ये बेलन है और ये क्या है, एक पंप है। इस बेलन में क्या है, पंप है, यहाँ से हम लोग दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ है क्या, हवा निकलने वाला पॉइंट, यानी यहाँ से हवा निकलेगा। ये जो पंप है इसको दाबेंगे तो यहाँ से 1/4 भाग बाहर निकलेगा, क्या, 1/4 भाग बाहर निकलेगा। ये पंप जो है इससे 1/4 भाग एक बार में हवा बाहर निकलेगा। जब भी इसको दबाइएगा तो 1/4 भाग निकलते जाएगा, यानी एक बार दबाइएगा तो उस जितना हवा उसका 1/4 भाग, तो शेष बचा है उसका फिर 1/4 भाग निकलेगा। इसी प्रकार से जितना बार दबाइएगा उतना आगे तक अनंत बार तक चले जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, पहला का दूसरा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा। तो लिखेंगे प्रथम बार, क्या लिखेंगे, माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1, क्योंकि इसमें हमें बुक में कुछ भी नहीं दिया गया है, हवा की मात्रा क्या है, नहीं है, हमें नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हवा कितना है वो मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1, क्या, हवा की मात्रा 1 है। इसी को हम A1 के नाम से भी जान लेंगे, क्या, A1, क्योंकि हवा की मात्रा 1 है हम लोग माने हैं, तो ये प्रथम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद, यानी आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्रथम पद हो जाएगा, हम आप लोग को बता दिए। उसके बाद क्या करेंगे, पंप दबाकर निकालेंगे हवा, तो कितना निकलेगा वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो A2, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पहले
पर्सन में क्या कहा जा रहा है, पंप को दबाकर हम लोग हवा को निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, पर्सन से, पर्सन से। पर्सन में क्या कहा जा रहा है, पर्सन में क्या कहा जा रहा है, हवा दबाकर निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, हवा दबाकर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो 1/4 भाग निकलेगा, तो लिखेंगे क्या, हवा, हवा का, हवा, हवा का 1/4 भाग निकलता है, यानी एक बार इस जो पंप को हम लोग दाबेंगे तो हवा का कितना 1/4 भाग निकलता है। हवा, हवा का क्यों लिखे हैं आप लोग को आगे पता चल जाएगा, क्या आ जाएगा, आगे पता चलेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे तो एक बार हम लोग इसको दाबेंगे तो यहाँ से 1/4 भाग निकलेगा, तो लिखिए हवा कितना है, इसमें एक है, कितना है, एक है, क्या है, जो हवा की मात्रा है वो एक है, तो एक लिख देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, हवा का, यानी हवा, हवा का, तो हवा, हवा यानी यहाँ भी हवा आ जाएगा। उसके बाद का 1/4, आप लोग को बोर्ड मास का नियम पता होगा, का अर्थ क्या होता है, तो गुना होता है, ये कर दिए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एक बार दबाने पे कितना निकलता है, तो 1/4 भाग निकलता है, यानी घट जाता है, 1/4 भाग घट जाता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, घटाव का चिन्ह दे देंगे, घटाव यानी माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 1 - 1 बट्टे का ये 4, क्योंकि एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, और बटे का 4 है तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से लॉसो लीजिए तो 4 आ जाएगा। और उसके बाद इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो 4 को 1 से गुना के नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4, और जितनी संख्या से नीचे वाले संख्या को जितने बार गुना करते हैं लॉसो के साथ, लॉसो लाने के लिए उतनी ही बार हम लोग ऊपर वाले संख्या के साथ भी गुना करते हैं, तो 4 और माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा, 3/4, यानी A2 का जो मान हम लोग का निकल गया वो 3/4 आ गया, क्या, 3/4। इसी प्रकार से हम A3 का भी मान निकालेंगे, A4 का भी मान निकालेंगे और अनंत तक जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं A3 बराबर, तो फिर इसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे हवा, हवा का 1/4 भाग निकलता है, क्या करता है, हवा, हवा का 1/4 भाग निकलता है, क्या, 1/4 भाग निकलता है। तो यहाँ भी लिखेंगे हवा, हवा का 1/4 भाग निकलता है, निकलता है। देखिए आप लोग कितने बच्चे होंगे जो यहाँ तक ये जो लाइन है हवा, हवा का, ये आप लोग समझे होंगे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा तो ये समझ में ही नहीं आएंगे, अच्छे अच्छे टीचर को भी समझ में नहीं आता। जो टीचर क्या करते हैं, तो आप लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो यानी इंट्रोडक्शन जो उस बुक का रहता है यानी जो उस प्रश्नावली का रहता है वो नहीं देखते हैं, तो उन्हें भी ये समझ में नहीं आएगा। तो यह जो क्वेश्चन है थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने में अच्छे अच्छे टीचर भी क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हवा, हवा का, तो देखिए ये जो हवा है वो हवा यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जो एक बार पंप दाबे हैं तो ये हवा निकल चुका है, कितना 1/4 बार निकला है, तो हवा कितना बचा है इसमें, इस सिलेंडर में दूसरे पद के लिए, तो देखिएगा 3/4 भाग ही इसमें बचा है। ये जो सिलेंडर में एक था तो एक बार हम लोग दबा दिए तो कितना बचा है, 3/4 भाग, यानी एक बार दबाने के बाद यह 3/4 भाग ही बचता है, यानी एक था तो एक में से हम लोग 1/4 घटा दिए तो 3/4 भाग बचा है। तो जो ये 3/4 भाग बचा है उसका हम लोग फिर से एक बार दबाएंगे तो उतना निकलेगा 1/4 भाग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3/4, और उसके बाद क्या है 3/4 का यानी गुना 1/4। उसके बाद क्या था, निकलता है, निकलता है तो माइनस का चिन्ह, यानी निकल रहा है तो माइनस का चिन्ह। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिएगा पहले यहाँ पे गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस, यहाँ 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और बट्टे का क्या आ जाएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, और यहाँ लॉसो कितना आ जाएगा 16, यानी 16 आ गया। और देखते चलिएगा और आप लोग सॉल्व भी करिएगा अच्छी तरीके से समझ कर, और रिवाइज भी करते चलिएगा। तो देखिएगा यहाँ 4 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा, तो ऊपर वाले संख्या में भी 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12 माइनस 16 × 16, तो यहाँ पे 3,
तो ये क्या आ गया 9 बट्टे का क्या आ जाएगा 16, 9 बट्टे का 16 हम लोग का क्या आ जाएगा A3 का मान आ गया। A3 बराबर कितना आ गया, यानी तीसरा पद जो हम लोग का आया है वो कितना आया है 9 बटे का 16। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सूची निकालेंगे। देखिए स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम यहाँ पे इतना ही लिखते हैं और सूची निकालते हैं। क्या करते हैं सूची निकालते हैं। तो क्या करेंगे सूची निकाल लेते हैं, लिखेंगे सूची बराबर सूची बराबर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को ए माने थे, यानी ए का मान हम लोग का कितना एक, हम लोग सिलेंडर में हवा की मात्रा 1 माने थे। उसके बाद दूसरा पद के लिए क्या आया था तो 3 बटे का 4 आया है, एक बार दबाए हैं तो। उसके बाद क्या है दूसरा बार दबाए हैं तो कितना आया है तो 9 बटे का 16 आया है। और डॉट डॉट अनंत तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है अनंत तक। तो सूची एपी में है या नहीं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सूची एपी में है या नहीं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या आ जाएगा, D1 बराबर दूसरा पद में से A1 ये है, A2 A3, तो क्या है A2 में से माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 3 बटे का 4 माइनस का 1, यहाँ से लॉसो लेंगे तो 4 और क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया, ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे का 4, क्या आ गया 2 बटे का 4, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ नहीं कुछ है तो 4 आ जाएगा, ये 4 1 ये सॉरी 1, और यहाँ पे देखिएगा लॉसो 4 हो जाएगा तो यहाँ से ये 4 आ जाएगा, नीचे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता और 1 को 4 उससे गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ऊपर वाले संख्या को भी उतना ही से गुना करेंगे तो 1 बटे का 4 आ गया, 1 बटे का 4, यानी D1 का मान जो आया है 1 बटे का 4 आया है। उसी प्रकार D2 का भी मान निकालेंगे तो D2 का मान क्या आ जाएगा, D2 का मान देखिएगा A3 में से A3 माइनस A2, A3 का मान कितना निकला है 9 बटे का 16 माइनस क्या आ जाएगा A2 का मान 3 बटे 4, 3 बटे का 4, यहाँ से लॉसो लीजिएगा तो 16, तो यहाँ पे 9 और माइनस 4, क्या माइनस यहाँ पे 4 आया तो 4 को हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 को हम लोग 4 से 16 आएगा तो ऊपर वाले संख्या में भी हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे माइनस का 3 बटे का 6 आ जाए 16 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये जो 9 है उससे बड़ा है माइनस का 12, यानी 12 जो है वो बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 12 में से हम 9 को घटा देंगे और जो चिन्ह लगा है बड़े वाली संख्या के साथ वो वाला 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 12 में से 9 घटाए हैं तो यहाँ पे 3 बचा है, और 3 को हम लोग क्या किए बड़े वाले संख्या में यानी 12 में जो चिन्ह था वही लगा दिए और ये कर दिए। तो देखिएगा यहाँ पे जो यहाँ पे D1 का मान जो है 1/4 है, लेकिन D2 का मान कितना है माइनस का 3/16, यानी D1 नहीं बराबर है D2 का। देखिएगा आप लोग D1 नहीं बराबर है D2 का, D1 नहीं बराबर होगा D2 का तो क्या आ जाएगा यह AP नहीं होगा। तो क्या होगा इस चूंकि यह क्या है D1 नहीं बराबर D2 का तो क्या लिखेंगे यह AP नहीं है या नहीं होगा, क्या लिखेंगे नहीं होगा या नहीं है, क्योंकि D1 नहीं बराबर है D2 का। AP होने के लिए क्या होना चाहिए तो सार्व अंतर बराबर होना चाहिए, यानी बीच का जो अंतर है वो सभी संख्याओं में सभी पदों में बराबर होनी चाहिए। लेकिन देखिएगा पहली और दूसरी पद के लिए यहाँ पे 1/4 है D का मान, यानी सार्व अंतर 1/4 है, और दूसरी और तीसरी पद के लिए क्या है तो सार्व अंतर -3/16 है, यानी D का मान हम लोग का सेम नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा AP नहीं होगा। आप लोग बताइएगा समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तो चलिए इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन देखेंगे और अच्छी तरीके से हम इससे भी अच्छी तरीके से अगला क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम कितना मेहनत से आप लोग को पढ़ा रहे हैं और कितना मेहनत लग रहा है आप लोग को पढ़ाने में, तो आप लोग इस मेहनत को समझिएगा और अपने आप
आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना हमें क्या होगा, तो आप लोग को समझने में सुविधा होगा और हमें भी लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़ा अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आगे आएगा और अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे। और आप लोग बताइएगा, जो हम जो यह न्यू सेशन चालू किए हैं, आप लोग को किस प्रकार से लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, क्योंकि आप लोग जितना अच्छा फीडबैक दीजिएगा, जितना आप लोग को समझ में आएगा, उतना ही हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा और उतना ही जल्दी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग का लाइव क्लास लेने का, क्योंकि लाइव क्लास में इससे अधिक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यानी सभी बच्चे को एक साथ लेकर चल सकते हैं, क्या उसको परेशानियां होगी वो हम बता सकते हैं, क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उस कमेंट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करके कुछ व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो भेजेंगे या कुछ यहाँ पे यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो इसमें क्या होगा, सभी बच्चे नहीं देख पाएंगे, सिर्फ जिसको प्रॉब्लम है वही देख पाएंगे, लेकिन हम लाइव क्लास में जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सभी बच्चे को, किसी को कुछ भी उससे रिलेटिव रहता है प्रॉब्लम, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इन्हें सभी समझ जाएगा और सभी को समझने के बाद अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाएगा, तो सभी एक साथ चलते रहेंगे। उसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, डैश जो दिया रहता है वहां से इस सभी क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, डैश दिया रहता है तो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक कुएं खोदने में आई लागत, क्या कहा जाए, एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत कितना है, तो 150 रुपया है, यानी प्रत्येक मीटर जो खुदाई खुदाई करता है जो उसके लिए क्या है, तो 150 रुपया, 1 मीटर की जो खुदाई करता है जो कुआं के लिए, उसका लागत कितना है, 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना लगता है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार से आप लोग बनाए उसी प्रकार से कहा जा रहा है, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन में क्या था, 1 किलोमीटर चलने पर इतना रुपया था, उसके बाद जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना उतना रुपया बढ़ते चले जाएगा, उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन क्या है, तीसरा, क्या कहा जा रहा है, 1 मीटर की एक जो ये कुआं है, ये कुआं खोदेंगे तो कितना हम लोग का लागत लगेगा, 150 रुपया लगेगा, रुपया। उसके बाद आपका, आप लोग यहाँ कुआं खोदे तो समझिए यहाँ पे पानी नहीं आया, क्या हुआ, 1 मीटर खोदे तो पानी नहीं आया, तो उसके बाद फिर से आप लोग कहेंगे कि भैया थोड़ा 1 मीटर और बढ़ा दीजिए कहीं पानी आ जाए, तो 1 मीटर उस प्रकार से फिर आप लोग बढ़ा दीजिए, तो वहां पे भी कितना लग गया, 1 मीटर आप जो एक्स्ट्रा कोरे हैं, कुआं को खुदवाए हैं, उसका कितना रुपया लग रहा है, तो 50 रुपया, यानी A1 इसको हम लोग मान लेंगे, A2 यानी दूसरा पद। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यहाँ भी पानी नहीं आया तो एक बार और आप लोग फरमा दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 मीटर और कोरवाइएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 मीटर और कोरवाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिएगा, 1 मीटर कोरवाने के बाद ये यहाँ भी 50 रुपया बढ़ जाएगा, क्या होगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा, और ये 3 मीटर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, प्लस प्लस, ये क्या आ जाएगा, 3 मीटर यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 50 रुपया बढ़ जाएगा, यहाँ A3 का मान आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ 1 मीटर हम लोग चलिए कोरवा लेते हैं, यहाँ पे 1 मीटर कोरवा लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा, A4 का मान आ गया, यहाँ भी 50 रुपया बढ़ जाएगा, 50 रुपया बढ़ गया, रुपया बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर जो हम लोग कोराएंगे, 1 मीटर जो है, ये जो 1 मीटर है, इसका हम लोग का दाम कितना रुपया लगता है, कोराने की मूल्य लगता है 150 रुपया, कितना लगता है, 150 रुपया। उसके बाद अतिरिक्त जितना हम नीचे तक कोराएंगे कुआं को, उतना ही क्या होगा, 50-50 रुपया बचते चले जाएगा, 1 मीटर दूसरे मीटर पे वो जुड़ जाएगा, फिर तीसरे मीटर पे वो जुड़ते चले जाएगा, यानी 50-50 रुपया बढ़ते चले जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सूची यहां से निकालते हैं, लिखेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम मीटर की खुदाई का रुपया बराबर
रुपया बराबर 150 रुपया, या खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया, कितना कर दीजिएगा 150 रुपया। उसके बाद अतिरिक्त क्या लिखिएगा, अतिरिक्त, री आधा क, मीटर के लिए लगता है, के लिए लगता है, कितना लगता है तो 50 रुपया, कितना लगता है 50 रुपया, अतिरिक्त के लिए 50 रुपया लगता है, यहाँ लिख देते हैं क्या, आप लोग को सुविधा होगा लिखने में। 50 रुपया लिखता है, यानी प्रत्येक जो प्रत्येक यानी एक, प्रत्येक को हम लोग क्या कहेंगे, एक, प्रत्येक जहां भी लिखा होगा एक कहेंगे, क्या कहेंगे, एक, क्योंकि प्रत्येक यानी प्रति एक हो जाता है, वो क्या होता है प्रति एक, उसको आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि एक व्यक्ति, एक मीटर या एक व्यक्ति या एक कुछ भी होगा तो एक होगा, क्योंकि वहां प्रत्येक लिखा गया है, यानी एक लिखा जहां गया है वहां एक ही व्यक्ति का बोध होगा, एक ही चीज का बोध होगा, तो वहां समझिए एक है, तो एक के लिए हम लोग क्या करते हैं 150, यहाँ पे क्या है एक, प्रथम मीटर के लिए क्या है तो 150 है, यानी A1 का मान ये आ गया। उसके बाद दूसरा के लिए क्या आ जाएगा तो 50 रुपया बढ़ते चलेगा, अतिरिक्त हम लोग कराते गए हैं, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, तो ये अतिरिक्त ये बढ़ते चले गया। तो यहाँ से एक सूची प्राप्त होगा, सूची प्राप्त होगा, सूची बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए पहले क्या है, पहला मीटर के लिए 150 रुपया, उसके बाद दूसरा मीटर के लिए क्या है, दूसरा मीटर के लिए 150 प्लस 50, उसके बाद क्या है तीसरा मीटर, तीसरा मीटर के लिए क्या है 150 प्लस दूसरा मीटर का और प्लस तीसरा मीटर का, उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे और जाएंगे तो 3 मीटर, हम तीन बार एक्स्ट्रा कराए, यानी 3 बार एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, उसके बाद डैश डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक हम जितना बार कोराएंगे उतना तक आगे तक जा सकता है, क्या है जितना बार कोराएंगे उतना आगे तक जा सकता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 150 प्लस यहाँ पे 200, 150 और 50 को जोड़ेंगे तो 200 और 150 प्लस यहाँ इस दोनों को जोड़िएगा तो 100 यानी 250, और यहाँ जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा 300, आगे तक जितना जाएगा वो उतना बढ़ते चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग पीछे करके देखते चलिएगा। तो देखिए ये इसको हम A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे, A3 मान लेंगे और A4, ये क्या है हम लोग का तो सूची है, सूची, क्या एक सूची है, ये हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, एक सूची प्राप्त हुआ, और सूची प्राप्त हुआ तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं सर्वांतर निकालेंगे, और सर्वांतर एक समान होगा तो ये क्या आ जाएगा AP हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सर्वांतर निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है AP है कि नहीं, तो चलिए यहाँ से AP है कि नहीं वो देख लेते हैं। क्या करेंगे D1 बराबर क्या आ जाएगा A2 माइनस का A1, D1 बराबर क्या आ जाएगा A2 माइनस का A1, यहाँ से देखिए A2 का मान कितना है 200 माइनस का 150, तो ये क्या आ गया D1 का मान कितना आ जाएगा बाबू देखिएगा, ये क्या आ जाएगा 50, D1 का मान कितना आ गया 50। उसी प्रकार से D2 का भी मान हम लोग निकालेंगे, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा A3 माइनस का A1, A3 में से A1 को घटाएंगे, यानी क्या A3 का मान देखिएगा, A3 जो भी संख्या के लिए हम लोग निकालते हैं, यानी जिस पद के लिए निकालते हैं, यानी जिस पद के लिए यानी D2 निकालेंगे तो यह दूसरा पद के लिए हो जाएगा, तो दूसरा पद के लिए क्या करेंगे तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे, यानी पहला पद के लिए D1 निकालते हैं तो पहला पद के लिए रहता है तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, उसी प्रकार से दूसरा पद के लिए निकालेंगे तो दूसरा पद यानी तीसरा पद में से हम दूसरा पद को घटा देंगे, तीसरा पद के लिए निकालेंगे तो यहाँ तीसरा पद के लिए निकालेंगे तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटा देंगे, यानी जो पद के लिए निकालेंगे उससे अगला में से हम लोग क्या करेंगे वो पद को घटा देंगे। तो A3 क्या है A3 250 है माइनस का 200 A2 का मान, तो यहाँ भी 50 आ गया। उसके बाद D3 का भी मान आप लोग निकालेगा तो 50 ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग देखें सूची एक बनाए थे तो वहां भी 50 ही हम लोग जोड़ते गए हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे भी अंतर D3 का मान भी 50 ही आएगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे
चूंकि D1 बराबर D2, इसीलिए यानी D1 बराबर D2 है, D1 का मान जो है D2 के बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए यह AP है, यह AP है, या यह सूची AP होगा। क्या लिखेंगे, यह सूची AP होगा। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे पढ़ाने का जो तरीका है आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग बताते चलिएगा, और इससे अच्छी तरीके से भी हम आप लोग को समझा सकते हैं, थोड़ा दूसरे टाइप से भी बोलकर समझा सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग नए बच्चे हैं, नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर सिर्फ पढ़ाए ही जा रहे हैं, तो हम थोड़ा मजाकिया टाइप से भी पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। अभी सभी बच्चे क्या है, नया ये जो सिलेबस चालू हुआ है, नया तरीके से चालू हुआ है, तो सभी बच्चे को अभी थोड़ा समझने में कठिनाइयां आ सकती है, इसीलिए हम थोड़ा उस प्रकार से नहीं बताते हैं, ताकि दूसरे बच्चे जो आएंगे उसको थोड़ा क्या हो, तो उबाऊ टाइप से ना फील हो। क्योंकि क्या कहते हैं, कोई बच्चे आते हैं पढ़ने वाले तो कहेंगे सर यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, इसके कारण से हम क्या कर रहे हैं, तो अभी उतना नहीं कर रहे हैं, यानी आप लोग को मन उबेगा नहीं इस लेक्चर को देखते हुए। इस प्रकार से हम पढ़ाएंगे आगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। ले लिए, चलिए मिटाते हैं इसको और आगे की ओर चलते हैं। आप लोग अभी तक नहीं लाइक किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि अभी यह चैनल तो मोनेटाइज है नहीं कि हमें पैसा आएगा और हम क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग को पैसा आने के लिए पढ़ा सकते हैं। क्या पैसा आने के लिए तो पढ़ा नहीं रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कि बच्चे क्या हो, तो अच्छी तरीके से समझे और अपना भविष्य को बेहतर करे। क्योंकि ये जो आप लोग 10 साल पढ़े वो कोई मायने नहीं रखता है, 9 साल जो पढ़े वो कोई मायने नहीं रखता, वो क्लास का नॉलेज आप लोग का मायने नहीं रखता है। क्यों, और इसके बाद ये जो लास्ट ईयर होता है, 10वां साल जो होता है, वो आप लोग का क्या होता है, तो मायने रखता है। क्योंकि इसी का रिजल्ट क्या करता है, तो निर्धारित करता है कि बच्चे आगे पढ़ेंगे या पढ़ाई छोड़ेंगे। यही क्लास में बच्चे को पता चल जाता है कि हम आगे तक सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इसी क्लास में बच्चे को पता चलता है कि हम जितना अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे उतना अच्छी तरीके से आगे परफॉर्मेंस करेंगे, और गार्जियन भी उतना ही आप लोग खुश होगा, क्योंकि आप पढ़कर अपना रिजल्ट अच्छा दीजिएगा गार्जियन के पास, तो गार्जियन भी क्या होंगे, तो आप पे थोड़ा ध्यान देंगे, आप लोग को पढ़ाने पे अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन आ गया है। गांव घर में क्या होता है, पैसा जो ब्याज पे दिया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे से मम्मी पापा बोलते हैं कि देखो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, या कितना एक साल में होगा इस पे सूद, वो बताओ। यानी क्या कहते हैं, सूद बोला जाता है गांव घर में, और बच्चे से पूछा जाता है कि इसका सूद यानी इतना रुपया हम इसको दिए हैं इस व्यक्ति को, और 2 साल से या 3 वर्षों से रखा है, 3 वर्ष या 3 साल से रखा है, तो आप लोग बताओ। यानी उसको क्या कहते हैं, बच्चे को मम्मी पापा जो इसका कितना सूद हुआ वो बता, आप क्या होता है बताते चलो, यानी बताओ कितना है, और नहीं निकालते हैं वो बच्चे, जो नहीं निकाल पाते कितने बच्चे, तो उनको अच्छी तरीके से पिटाई भी लगती है। तो आप लोग यहाँ से सीख लीजिए, आप लोग सीख लीजिएगा तो आप लोग को मार नहीं लगेगा। तो चलिए ये क्या चौथा क्वेश्चन, और नहीं तो मम्मी पापा से मार खाने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन उसमें जितना हम लोग करते हैं उससे भी आप इसमें जितना कीजिएगा उतना ही हौला वहां भी होगा, आप लोग आराम से करते चलिएगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कर ले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, क्या ये क्वेश्चन आगे है, यहाँ पे लगा है डैश, तो यहाँ तक आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन चालू कीजिएगा जब कि जहां से लिखा है वहां से। यह जो क्वेश्चन है तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। तो जहां से चालू है क्या, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी क्या कहा जा रहा है, 10,000 की राशि जो है 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है।
क्या कहा जाए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कितना है, तो 10,000 है। मिश्र धन कितना है, 10,000। और प्रत्येक यानी एक वर्ष हो जाएगा, प्रत्येक यानी एक वर्ष, उसका कितना दाम है, तो उसका मिश्र धन कितना है, 10,000 है। और प्रत्येक वर्ष के लिए 8% का क्या है, 8% का चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो कितना लगता है, 8% लगता है प्रत्येक वर्ष, उसको देता है, क्या करता है, देता है। यानी जो बैंक में जमा करते हैं तो वो उसको कितना दिया जाता है, 8% प्रत्येक वर्ष। जो 10,000 है उसका 8% बढ़ जाता है, क्या होता है, उसका सूद बैंक आप लोग को देते हैं। ये आप लोग को इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ क्या है, 4 वर्ष, एक वर्ष के लिए 10,000 रुपया है। तो चलिए 10,000 लिखते हैं, और ये बुक में थोड़ा हम देख लेते हैं क्या क्या है। 10 वर्ष, हाँ 10,000 है मिश्र धन, और 8 वर्षों के लिए। तो चलिए लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। और क्या है, प्रथम वर्ष, क्या लिखेंगे, प्रथम वर्ष की राशि बराबर, की राशि सी बराबर कितना है, 10,000 रुपया। और समय कितना है, पहले दर लिख लेते, दर बराबर 8%, कितना है, 8%, 8%। समय देखिएगा, समय में क्या लिखा था, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष। तो एक वर्ष है क्या, एक वर्ष। और ये कितना है, दर पर 8%। तो दूसरा वर्ष के लिए क्या आ जाएगा, दूसरा वर्ष के लिए क्या आ जाएगा, एक वर्ष का जो ब्याज होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे तो दूसरा वर्ष के लिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक वर्ष का ब्याज को हम लोग जोड़ेंगे तो दूसरा वर्ष का आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए राशि, क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष के लिए राशि, रे वर्ष के लिए राशि बराबर क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जान लीजिए। राशि या ब्याज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राशि का ब्याज लिखना थोड़ा अच्छी होगा, क्या होगा, राशि का ब्याज लिख देंगे तो यहाँ पे जो 8% से जो ब्याज है वो लिखा जाएगा, क्या का ब्याज। और ये जो ब्याज जोड़कर जो राशि आएगा वो दूसरे वर्ष की राशि होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, क्या है, मूलधन, मूल्य धन गुने समय गुने दर बट्टे का 100। ये परसेंट वाला 100 है, क्या परसेंट वाला 100 है। दर जो है 8 जो है उसी में परसेंट वाला 100 है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे का 100। ये हम लोग का क्या आ जाता है, तो ब्याज का एक फार्मूला होता है, क्या ब्याज का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कितना दिया गया मूलधन, देखिएगा मूलधन 10,000 रुपया दिया गया है। 10,000 गुने का क्या है, 10,000 और गुने का यहाँ से देखिएगा समय कितना है, एक वर्ष, समय कितना है, एक वर्ष, यानी प्रत्येक लिखा गया तो एक वर्ष। उसके बाद गुने दर कितना है, 8%, तो 8 बट्टे का 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 100 को हम लोग 8 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, और 100 को 8 से गुना करेंगे तो 800। ये जो 800 आया है वो क्या आ जाएगा, ब्याज आया है, ब्याज। ये जो ब्याज आया है वो 800 आया एक वर्ष के लिए। तो लिखेंगे दूसरे रे वर्ष की राशि बराबर क्या है, A2, क्योंकि दूसरे वर्ष को हम लोग A2 से नाम जान यहाँ क्या करेंगे, प्रथम पद क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। प्रथम पद के लिए क्या है, 10,000। तो दूसरे पद के लिए क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दूसरा पद के लिए दूसरा जो राशि आएगा वो, तो क्या है, दूसरा पद के लिए 10,000, क्या 10,000 प्लस 800, क्योंकि ब्याज जो निकला है एक वर्ष का वो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 10,800। ये दूसरा वर्ष के लिए क्या आ जाएगा, दूसरा वर्ष का राशि कितना आ जाएगा, 10 वर्ष 800। 10 वर्ष 800 जो आया है हमारे दूसरे वर्ष की राशि आया है। इतना आप लोग को समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। यानी एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा,
तो 800 रुपया आया। उसके बाद फिर हम तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, यानी 2 वर्ष हो गया, उसके बाद 1 वर्ष और के लिए निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष के लिए यानी तीसरे वर्ष के लिए 30 वर्ष के लिए ब्याज बराबर क्या है, तो दूसरा देखिए क्या तीसरे वर्ष के लिए क्या आ जाएगा, तो इसका ब्याज चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ब्याज का भी ब्याज चलते रहता है। क्या होता है, जो ब्याज आता है 1 वर्ष के लिए उसका फिर उसका भी ब्याज चलता है, यानी ब्याज का भी ब्याज चलते जाता है वर्ष बाय वर्ष। किसका, तो चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यहाँ पे देखिएगा ब्याज का भी ब्याज चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, मूलधन गुने समय बटे दर। तो क्या है, दर तो सेम ही रहेगा, 8 ही रहेगा, लेकिन समय भी सेम ही रहेगा 1 वर्ष के लिए। लेकिन जो ये मूलधन है, मूलधन बढ़ के कितना हो गया, 10,800, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज जुड़ चुका है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज चलता है। तो क्या लिखेंगे, 10,800 गुने 1 वर्ष, यानी वर्ष कितना है, तो 1, यानी समय 1 है, और दर कितना है, तो 8 बट्टे का यहाँ 100। तो यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, 108, और यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे बच गया है 8। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 8 64, 8 को 8 से गुना करेंगे 8 8 64, 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80, 8 को 10 से 80, तो क्या आ जाएगा 64, 864 आ जाएगा। 80 80 64 का 4, देखिए क्या आ जाएगा, 80 80 64 का 4, 8 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, और सॉरी है 800 इतना आ जाएगा, कितना 864, ये 864 आ गया। तो तीसरे वर्ष का राशि कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि बराबर A3 बराबर का क्या आ जाएगा, देखिए कितना है, 10,800 प्लस का 864, 10,800 प्लस का 864, तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ते चलिएगा, 4 6 8 8 16, 8 8 16 का 6 1 1, ये हम लोग का क्या आ गया, तो एक तीसरे वर्ष का राशि आ गया। क्या आ गया, तीसरे वर्ष का राशि। इसी प्रकार से हम आगे तक भी निकालते चलेंगे, तो एक एक वर्ष का जुड़ता चले जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है उसका भी पैसा लगते चलता है, तो एक एक वर्ष का यहाँ पे ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए 11,664 आया है, यहाँ पे 10,800 आया है। तो यहाँ देखिए 10,800 और 11,664, यहाँ पे देखिए ब्याज बढ़ गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 800 ही ब्याज था, यहाँ 64 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया है, यहाँ 64 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग डी का मान निकालेगा, तो यहाँ पे जो 8 जितना हम लोग देखे इससे अगले क्वेश्चन में जो 50-50 बढ़ रहा, तो सर्वांतर भी सेम आया था, 50 ही आया था। लेकिन यहाँ अलग अलग संख्याओं की बढ़ोतरी हो रही है, क्या हो रही है, अलग अलग ब्याज आ रहा है, तो यह क्या आ जाएगा, अलग अलग यहाँ पे सर्वांतर भी आएगा। तो आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग यहाँ से निकाल कर भी बता दीजिएगा, D1 D2, यहाँ स्पेस नहीं है इस कारण से हम नहीं लिख रहे। तो क्या लिखिएगा, D1 डज नॉट बराबर D2, यानी D1 नहीं बराबर है D2 का, नहीं बराबर है D2 का, तो इसीलिए यह सूची AP नहीं है। आज का ये सेशन आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। आप लोग को लाइक करने में ना ही पैसा लगता है और ना ही कुछ इधर उधर होता है, तो आप लोग पैसा नहीं लग रहा है तो आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिए। और हम जो कर रहे हैं आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या है, तो हम थोड़ा मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग भी कीजिएगा, तो आप लोग के लिए भी क्या होगा, तो अच्छा होगा। देखिए, और जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो मेरा नंबर है 83 17 78 22
6 फोन। इस पे क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, जो जिस भी चीज में प्रॉब्लम हो आप लोग क्या कीजिएगा, उसका क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इस नंबर व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, तो हम उसको सॉल्व करके या क्लास में भी सॉल्व करा देंगे। आप लोग इस नंबर पे क्या कीजिएगा, तो मैसेज कीजिएगा। समझ में नहीं आए, नहीं तो टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कीजिएगा स्टडी पॉइंट 288 विशाल यादव। क्या लिखिएगा, स्टडी पॉइंट 288 विशाल यादव। वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाएगा और वहां से भी टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो पहला चैनल था स्टडी पॉइंट 288, उस पे हम पढ़ाते थे, लेकिन उस पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिसके कारण हम क्या किए, ये नया चैनल बना है विद्या मंदिर बिहार बोर्ड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में।